आपको पहले भी कभी एक उदाहरण दिया था मैंने, छोटा सा, समझने की बात है। जैसे आपको किसी ने भोजन पर निमंत्रण दिया और कुछ योग ऐसा बना कि जैसे ही आप पहुंचे आपके उदर में पीड़ा हो गई, पेट में दर्द हो गया। अब वो आपके सामने वो 56 भोग परोसे, तो आप कहोगे भाई पहले हमारे उदर में पीड़ा है, पहले आप हमको थोड़ी औषधि दो, हमारा उदर विकार शांत हो जाए, पेट का दर्द ठीक हो जाए, तब तो कुछ भोजन करेंगे। क्योंकि पीड़ा की अवस्था में तो भोजन देखा भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले पीड़ा दूर हो जाए फिर भोजन करेंगे। तो आप पहले हमको थोड़ी औषधि दीजिए। तो ऐसे जीव जो है वो सदा से पंच क्लेशों से तप्त है, भय से भयभीत है। जब तक इस भय की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भजन का आनंद नहीं आएगा। मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी। और बिना भक्ति नहीं प्रेम लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। जब तक भय है, जैसे आपको मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया, आपके पैर में कांटा गड़ा है, आप फूल बिछाकर उस मार्ग पर चलो तो भी आपकी गति सुखद नहीं है, क्योंकि पैर में कांटा गड़ा है। ऐसे जब तक ये मृत्यु का भय जीव के साथ लगा है तब तक वो भजनानंद की अनुभूति नहीं कर सकता। तो भगवान के श्री चरण कमलों के ध्यान की, भजन की महिमा क्या है? जो इनका ध्यान करेगा, जो इनका स्मरण करेगा, बोले ये भक्त के भय का हरण करने वाले हैं। चाचा जी सबसे पहली बात यही कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जू के बरनों चरण चिन्ह, भांति भांति भक्तन की रक्षा जू करन है। फिर श्री चरणों में कौन से चिन्ह हैं? कह रहे ध्वजा, यव, यव माने जौ, ध्वजा, यव, छत्र, चक्र, ऊर्ध्व रेखा, वेदी, पद्म, अष्टकोण, अंकुश। एक एक फल का चिन्ह भी है भगवान के चरणों में। पता है किसी को कौन सा फल? एक फल का चिन्ह है श्री ठाकुर जी के चरणों में, जामुन। बड़ा पवित्र फल है ये। हम जहां रहते हैं इसका नाम भी क्या है? जम्बू द्वीप है, भरत खंडे, ये जम्बू द्वीप है, तो वो जामुन का फल है, गदा है। ये जो है ये दक्षिण चरण के 11 चिन्ह है। कौन कौन से? सबसे पहला ध्वजा, दूसरा यव, जौ, तीसरा छत्र, चौथा चक्र, पांचवा ऊर्ध्व रेखा, छठा वेदी, सातवां पद्म कमल, आठवां अष्टकोण, नौवां अंकुश, 10वां जामुन का फल, जाम्बू फल, और 11वां गदा। ये 11 चिन्ह श्री ठाकुर जी के दाहिने चरण में विराजमान है। और फिर आगे शंख, धनुष, गाय का चरण, त्रिकोण, अर्धचंद्र, अमृत का कलश, मीन, ये वाम चरण में विराजमान है। और फिर चाचा जी कहते हैं, वृंदावन हित रूप बंदों तिन्हें बार बार, जिनके परस होत जड़ हूं सचेत है। बोले इन सब चिन्हों से युक्त इन चरणों का जो ध्यान करेगा, बोले उसकी बुद्धि की जड़ता जाती रहेगी। ये जड़ को चेतन करने वाले हैं ये जो चरण हैं, और ये जो चरण चिन्ह हैं, इनका स्मरण, इनका भजन, इनका ध्यान करें, ये जड़ता को दूर करने वाले हैं। बार बार पलट पलट कर संसार की ओर जाते हैं, फिर उसी कूप में गिरते हैं। कारण क्या है? हमारी बुद्धि जड़ ही तो है। बुद्धि की जड़ता इसका कारण है। ये बुद्धि की जड़ता को दूर करने वाले हैं। ध्वजा का कोई ध्यान करे तो उसके हृदय की भक्ति का विस्तार होता है। चक्र, छत्र, इनका ध्यान करने से हृदय में निर्भयता आती है। तो इस प्रकार पहले सब चरण चिन्हों का वर्णन किया, फिर उन चरण चिन्हों की महिमा का वर्णन करते हैं। अब हम जब श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान करेंगे तो ऐसे ध्यान करना।
कभी किसी चरण चिन्ह का ध्यान करना, कभी किसी चरण चिन्ह का ध्यान करना, इससे क्या होगा? इससे मन श्री चरणों के ध्यान में ही लगा रहेगा। कभी इस चरण चिन्ह का ध्यान, कभी उस चरण चिन्ह का ध्यान, फिर उस चरण चिन्ह के ध्यान से क्या प्रसाद प्राप्त होता है, गुरुजनों के मुख से जो श्रवण किया है, फिर थोड़ा थोड़ा उसका चिंतन, ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते क्या होगा? मन श्री चरणों के ध्यान में स्थिर हो जाएगा। और जैसे ही मन श्री चरणों में लगा, भाई जन्म जन्म से साधन कोई किस लिए करता है? इसीलिए तो लगता है कि मन भगवान के चरणों में लग जाए। संतों गुरुजनों से यही आशीर्वाद तो मांगते हैं, मन भगवान के चरणों में लग जाए, मन भगवान के चरणों में लग जाए। तो कह रहे इस विधि मन भगवान के चरणों में लग जाता है।